मेरा नाम अरूज है और मेरी उम्र 35 साल है। कहते हैं कि बेटी अपने माँ के नक्शे कदम पर चलती है। जो माँ का किरदार हो बेटी भी उसी किरदार से पहचानी जाती है। माँ अगर बद किरदार हो तो बेटी बा किरदार होकर भी बद किरदार कहलाई जाती है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा जुर्म एक बद किरदार माँ की बेटी होना है। मैं बिन बाप के बेटी थी जिसके बाप का कभी पता ही ना चल सका। बचपन में एक बार मैंने अम्मा से अब्बा के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि तेरा बाप मर गया है। मेरी माँ तवाइफ थी और तवाइफ खाने में नाच गाना करना उसका पेशा था। अम्मा सारा दिन काम में लगी रहती और मुझे एक कमरे में बंद कर देती। बाहर से अक्सर घुंघरूओं की आवाज़ आती, कभी तबले की तो कभी गाने के। बगैर बाहर क्या होता मैं कभी न जान सकी। अम्मा की एक सहेली मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैं अम्मा से पूछती कि हम इस घर से बाहर क्यों नहीं जाते, तो अम्मा कह देती कि यही हमारी कुल कायनात है, यही जीने मरने का सहारा है। मुझे उसकी बातें बहुत अजीब लगती। एक रोज़ अम्मा नहा रही थी तो मैं उनके कमरे में गई और कमरे की हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बिस्तर की चादर सलवटों से भरी थी। मैंने जल्दी से कमरा साफ किया और अम्मा के आने का इंतज़ार करने लगी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं मैट्रिक में पास हो गई तो खुशी खुशी अम्मा को बताया, मगर अम्मा के अगले अमल ने मुझे हिला दिया। उन्हें मुझे खुद से दूर करके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मैं हैरान थी कि आखिर मैंने क्या कर दिया है। जब पूछा तो अम्मा रोने लगी और कहने लगी कि कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत जाया करो और यहाँ की चीज़ों को हाथ न लगाया करो। ये सब तुम्हारे समझने की बातें नहीं। मैं उनसे नाराज़ होकर अपने कमरे में चली गई। अम्मा की सहेली मुझे देखकर दुखी हुई और अम्मा के पास चली गई। मैं रोते रोते सो गई। शाम को आँख खुली तो बाहर से नाच गाने की आवाज़ें आ रही थी। अम्मा ने मुझे सख्ती से मना किया था कि बाहर न जाना, मगर मैं जानना चाहती थी कि वो मुझे क्यों रोकती हैं। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और बाहर देखा तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरी माँ गैर मर्दों के सामने नाच रही थी और उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो साकत हो गई। मैं फौरन कमरे में वापस आ गई। मुझे यकीन हो गया कि अम्मा गलत काम करती हैं। कुछ देर बाद अम्मा मेरे पास आई, मगर मैंने उनसे सख्त बातें की, उनको बद करदार कहा। मेरी बातें सुनकर अम्मा की आंखें फटी रह गई। मैंने पूछा कि मेरा बाप कौन है, तो अम्मा फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि बहुत अमीर है, उसका अपना स्कूल है, तेरा चेहरा बिल्कुल अपने बाप जैसा है, मगर तुझे मेरी गोद में डालने के बाद वो कभी वापस ना आया, बल्कि शादी कर ली। मैंने पूछा कि हम यहाँ क्यों आए, तो अम्मा ने जो बताया वो सुनकर मेरी सांस रुकने लगी। अम्मा ने कहा कि वो अपने माँ बाप को धोखा देकर इस आदमी के साथ भाग कर शादी कर बैठी, मगर वो धोखेबाज निकला और इन्हें तवाइफ खाने में छोड़ गया। उस वक्त अम्मा हामला थी। अम्मा ने बहुत रोया, मगर यहाँ तवाइफ को चंद पैसों के लिए पेश किया जाता है। उस दिन से अम्मा को अपने किए की सजा मिल रही थी और मुझे अपने बाप से बिन देखे ही नफरत हो गई थी। अगर गलती अम्मा से हुई थी तो कसूर अब्बा का भी था, फिर सजा सिर्फ अम्मा क्यों मिलती रही, गुनाह दोनों का था। मगर मुआशरा सिर्फ औरत को कोसता है। मर्द गुनाह करे तो घर जाकर पाक हो जाता है, लेकिन औरत की एक गलती को कब्र तक याद रखा जाता है। मेरी अम्मा तो आइफ थी, मगर मुझे हर बुराई से बचा कर रखती थी। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती तो दूसरी तवाइफ ही मेरा मजाक बनाती कि तवाइफ खाने में पकीज़ा बनने का ड्रामा करती हूँ, मगर मैं जानती थी कि मैं अपने रब की नज़र में पाक हूँ। मेरी ज़िंदगी मुश्किलात में गुजरती रही, मगर असल इम्तहान तब शुरू हुआ जब अम्मा का इंतकाल हो गया। तवाइफ खाने की मालकिन मुझे उस रास्ते पर चलाना चाहती थी, मगर मैंने ऐसी हराम कमाई से बेहतर मौत को गले लगाना बेहतर समझा। मालकिन मुझ पर जुल्म करती, मगर अम्मा की सहेली ने मुझे इस दलदल से निकाल लिया। अब रहने का कोई ठिकाना ना था। 3 दिन तक सिर्फ पानी पर गुजारा करके फिर मैं कमजोरी से गिर पड़ी, एक गाड़ी से टकराई और बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं सरकारी अस्पताल में थी। नर्स ने बताया कि कोई आदमी मुझे छोड़कर चला गया। मैंने यतीम खाने का पूछा तो नर्स ने बता दिया कि मैं वहाँ रहने लगी। फिर एक शफीक औरत आई और मुझे अपने घर ले गई। मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा था, मगर वो औरत मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करती थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी, शोहर भी इंतकाल कर चुका था।
मैं घर का काम करती और वो मुझे खाना, रहाइश और मुआवजा देती। दिन गुजरते गए, मैंने पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की तो उन्होंने फौरन मेरा खर्चा उठा लिया। पढ़ाई मुकम्मल हुई तो उन्होंने कहा कि अब तुम पढ़ी लिखी होकर मेरे घर की नौकर नहीं लगती। मैंने स्कूल में नौकरी तलाश की और मुझे एक बड़े स्कूल में मुलाजमत मिल गई। मैं अब भी इस खातून की खिदमत करती हूँ मगर मुआवजा नहीं लेती क्योंकि वही मेरी असल मौसन है। और मैं एक स्कूल में पढ़ाने भी लग गई थी। मैंने अभी तक स्कूल के प्रिंसिपल को नहीं देखा था। एक रोज स्कूल का पीएन मेरे क्लास में और कहने लगा कि स्कूल के प्रिंसिपल ने सब नई टीचर्स को दफ्तर में बुलाया। मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में गई तो वहाँ और भी टीचर्स मौजूद थे जो मुझसे कुछ अरसा पहले आई थी। प्रिंसिपल सब टीचर्स की फाइलें देख रहे थे और उनका छोटा सा इंटरव्यू ले रहे थे। मुझे घबराहट भी हो रही थी जब प्रिंसिपल ने मेरा नाम लिया मगर मुझसे कुछ ना पूछा। मैंने अभी तक प्रिंसिपल का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि उनका रुख दीवार की तरफ था और हम पीछे खड़े थे। मुझे लगा प्रिंसिपल बहुत मगरूर है और इतना बड़ा स्कूल चला रहा है। इसी दौरान प्रिंसिपल ने हमें जाने का कह दिया। मेरी हैरत कम ना हुई थी। कुछ टीचर्स ने तो मुझे रोक लिया और कहा कि क्या तुम्हारे वो रिश्तेदार हैं, मगर मैंने सिर्फ हलाकर कहा कि नहीं, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं। कई दिन गुजर गए मगर प्रिंसिपल हर दूसरे दिन स्कूल में कोई ना कोई दावत रख लेते मगर खुद दावत में ना आते। बहुत लजीज पकवान बनवाए जाते थे। पुराने टीचर्स हैरान थे क्योंकि ऐसा पहली दफा था। दिन गुजरते गए, मुझे स्कूल में काम करते 7 महीने हो गए। एक रोज प्रिंसिपल ने मुझे दफ्तर बुलाया और मुझे हैरत भी हुई और डर भी कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो। मैं जब प्रिंसिपल के ऑफिस में गई तो पहली दफा उनका चेहरा देखा। मुझे वो चेहरा देखा हुआ लगा। जब प्रिंसिपल ने मेरी तरफ देखा तो मुझे झटका लगा क्योंकि उसकी आंखें नम थी। उन्होंने मुझे पास बुलाकर कहा कि तुम्हारी तनख्वाह में 15,000 का इजाफा कर दिया गया है, लेकिन रोज सुबह तुम्हें मेरे मुंह पर थप्पड़ लगाना होगा। मैं उनकी बात पर घबरा गई। प्रिंसिपल ने नरम लहजे में पूछा कि बेटा क्या तुम ऐसा करोगे? उनका बेटा कहना मुझे अजीब लगा। उस एक लफ्ज में बरसों की तलब थी। मैं कुछ कहे बिना ऑफिस से निकल आई। तकदीर ने न जाने कितने इम्तहान लेना चाहती थी। अगली सुबह मैं डरते डरते उनके ऑफिस में गई। उनकी आंखें फिर नम थी और वो मुझे देखकर बोले, मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारो। मैं खौफ से कांप उठी मगर आहिस्ता आहिस्ता उनके पास गई और वहीं खड़ी होकर फूट फूट कर रो दी। प्रिंसिपल मेरे करीब आए और मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगे, रो मत, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। तुम नहीं जानती मैं उस दिन के लिए कितना तड़पता हूँ। मैं हैरानी से उनको देख रही थी। उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने डरते डरते पूछा कि आप मुझे जानते हैं? प्रिंसिपल रोने लगे और बोले कि मैंने ऐसा गुनाह किया है जिसकी माफ़ी मुझे क़यामत तक नहीं मिल सकती। मैंने कहा कि मैं कौन होती हूँ आपको सजा देने वाली? मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। प्रिंसिपल कहने लगे, तुम नहीं जानती, तुम मेरे लिए बख्शिश का जरिया बनकर आई। उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ रहती हो? मैं घबरा गई। सच बताती तो यहाँ से भी निकाल दी जाती। मैंने कहा मेरे अम्मी अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे। प्रिंसिपल चौंके और पूछा, तुम्हारी माँ का इंतकाल कब हुआ? उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने कहा वो मेरी पैदाइश से पहले ही मर गए थे। जो सुनते ही प्रिंसिपल फूट फूट कर रोने लगे। मैंने पहली बार किसी मर्द को इस तरह रोते देखा था। जब वो कोई संभले तो कहने लगे, बेटा अब से मुझे अब्बा कहकर बुलाना। मैं चौंक गई मगर मैंने सख्त लहजे में कहा, अगर ये शख्स मेरे सामने आ भी जाए तो मैं उसे बाप मानने से इनकार कर दूंगी। प्रिंसिपल हैरत से मुझे देखते रहे और कहने लगे, एक बार माफ़ कर दो। मगर मेरे लहजे में पत्थर की सख्ती थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं एक अजनबी के इतने सवालों के जवाब क्यों दे रही हूँ। मैंने माजरत की और ऑफिस से निकलाई और तय कर लिया कि यहाँ नौकरी नहीं करूँगी। स्कूल वाले मेरे और प्रिंसिपल के बारे में बातें बनाने लगे थे और मैं दलदल से निकलकर अब अपनी ज़ात पर कोई दाग नहीं लगने देना चाहती थी। मैं घर आई तो मालकन परेशान थी। मैंने पूछा क्या हुआ तो कहने लगी कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। मैं हैरान हुई। उन्होंने कहा कि मेरा एक ही बेटा था जो नाराज होकर परदेश चला गया था। अब वो मुझे अपने पास बुला रहा है। कहता है कि अगर मैं उसके पास चली गई तो वो मुझे माफ़ कर देगा। मैंने पूछा, आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? तो बोली कि वो अपने बाप की मौत के बाद मुझसे नफरत करने लगा था। अगर बता देती तो तुम बहुत से सवाल पूछती जिनका जवाब देने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। अक्सर लोग इसलिए खामोश रहते हैं कि कोई उनके माजी हाल मुस्तकबिल को न जान ले। मैंने पूछा, परेशानी किस बात की है? तो कहने लगे, मुझे तुम्हारी फिक्र है। अगर मैं चली गई तो तुम कहाँ रहोगी?
क्योंकि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ और सब कुछ ख़त्म करके जा रही हूँ। मैं मुस्कुराकर बोली, जहाँ से आई थी वहीं चली जाऊंगी, उसमें परेशान होने की क्या बात है। मालकिन बोली, मैं तुम्हें यतीम खाने से इसलिए नहीं लाई थी। मैं उनकी बात पर हंस पड़ी और कहा कि मैं स्कूल के पास ही घर ढूंढ लूंगी। मैंने एक हफ्ते में घर तलाश कर लिया था। मालकिन अपनी बेटी के पास चली गई थी और मैं स्कूल के पास घर में आ गई थी, मगर जाते हुए मुझे अपना फ़ोन नंबर देगी ताकि मैं उनसे राबते में रहूं। प्रिंसिपल अक्सर मुझे स्कूल के साथ बने घर में जाते हुए देखते थे। एक रोज़ वो मुझसे कहने लगे कि तुम यहाँ कैसे आई हो। मैंने इन्हें बता दिया कि मैं यतीम खाने से आई थी। मुझे यहाँ एक शफीक औरत लाई थी और वो अपने बेटे के पास जा चुकी है। प्रिंसिपल के चेहरे पर अचानक एक चमक जाग उठी और वो कहने लगे कि मैं और मेरी बीवी घर पर अकेले रहते हैं, हमारी कोई औलाद नहीं है, तुम हमारे साथ घर चलो। मेरी बीवी को अच्छा लगेगा। मैं हैरान थी कि कोई अजनबी को कैसे अपने घर की दावत दे सकता है, मगर मुझे कहीं नहीं जाना था। मैंने प्रिंसिपल को दो टोक अल्फाज में मना कर दिया। प्रिंसिपल मायूस हो गए। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रोज़ स्कूल में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई। सुनने में आया था कि स्कूल के मालिक की बीवी आ रही है, इसलिए पार्टी रखी गई थी। जब स्कूल की मालकिन आई तो हर तरफ शोर उठा। मेरी हालत काबिले बयान नहीं रही। सारे फंक्शन उन्होंने मुझे अपने पास बिठाए रखा और फंक्शन के बाद मुझे दफ्तर लगी और मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, मैं बरसों से बेऔलाद हूँ, तुम स्कूल की सबसे छोटी लड़की हो, क्या मुझे अपनी माँ का दर्जा दे सकती हो। अब मैं भी टूट चुकी थी। मैंने हाँ में सर हिला दिया। दफ्तर से बाहर निकली और फिर कुछ लेने अंदर जाने लगी तो प्रिंसिपल और उनकी बीवी की बातों ने मुझ पर जैसे आसमान करा दिया। मैंने सुना कि वो कह रहे थे कि मैं बहुत अरसे से अपनी बेटी की तलाश में था और इस रोज़ उसका चेहरा देखते ही पहचान गया था। उसकी फाइल में उसकी माँ का नाम लिखा था। वो नाम मैं भूल सकता था अगर सिर्फ नाम होता, मगर मेरी बेटी का चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा है। मैं हैरान थी कि मैं इतनी बड़ी हकीकत जानकर भी जिंदा कैसे खड़ी हूँ। शायद अल्लाह ने मेरे लिए अभी और इम्तहानात रखे थे। मैं कमरे में गई तो सामने मेरे अब्बा मुझे देखकर हैरान रह गए। उनका रंग यकदम सफ़ेद पड़ गया। मैं चीखना चाहती थी मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। मैं बस रोती चली गई क्योंकि जो मेरी माँ ने मेरे बाप की वजह से ज़िंदगी गुजारी थी उसका हिसाब तो मैंने कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे पास इतने सवाल नहीं थे जितनी सज़ा के मेरे बाप हकदार थे। मगर अब वक्त रोने का नहीं था। जितनी तकलीफ़ें मैं और मेरी माँ ने बर्दाश्त की थी उन सब का हिसाब बराबर करना था। तब ही मैं अपने बाप के साथ जाने पर राज़ी हो गई। मेरा बाप बहुत खुश था, मगर मैं इस खुशी का राज जानती थी। मेरे बाप का घर बहुत बड़ा था। मैं आराम के बाद घर देखने लगी। नौकर हर वक्त मेरे आगे पीछे फिरते थे। मैं अपनी माँ की बदकिस्मत पर हैरान थी। जिस जगह उनका हक था वहाँ आज कोई और बैठी थी। मर्द एक मगर दो औरतों की किस्मतें कितनी मुख्तलिफ थी। मैं जल्दी जल्दी एक कमरे के पास से गुजरी तो अंदर से अब्बा की आवाज़ आई। दूसरी बीवी तो नीचे थी। फिर अब्बा किससे बात कर रहे थे। जब मैंने जान कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अब्बा के साथ मेरी माँ की तस्वीरें थी। अब्बा रो रो कर अम्मा से माफ़ी मांग रहे थे। इंसान कितना खुद गर्ज है, जिंदा को दर्द देकर मरने के बाद तस्वीरों से मोहब्बत दिखाता है। मैं अब्बा के साथ पूरा साल रही। उस एक साल में उन्होंने कोशिश की कि मुझे किसी चीज़ की कमी ना होने दे, मगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। मेरा सब कुछ तो मेरी माँ थी जो अब्बा की वजह से इस दुनिया से चली गई थी। एक रोज़ मैंने अब्बा से कहा कि मैं हमेशा के लिए परदेश जा रही हूँ। अब्बा हैरान रह गए। वो मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे, माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगा, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मगर ये सज़ा उनके लिए बहुत कम थी। दिल चाहता था इनकी जान ले लूं, मगर मेरी तरबियत ऐसी नहीं थी। मैंने खामोशी से उनके दिल में अपनी जगह बनाकर अपनी माँ का बदला लेने का फैसला किया। बगैर उनके साथ रहकर मैं अपनी माँ की रूह को तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं अल्लाह से हमेशा अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करती रही। अक्सर अब्बा रब्ता करना चाहते मगर मैं इनकार कर देती। मालकिन को मेरी हकीकत का पता न चल सका। इस तरह मालकिन ने अपने बेटे से मेरी शादी कर दी। जिस जगह में पली बड़ी सी वहाँ से नसीब वाले ही इज्जत पाते हैं। बेशक इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। नाज़रीन, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।